आप लोगों को मारना चाहते हो। इन जितने भी ये हजारों लोगों की जान जो जा रही है, इनकी हत्या का केस क्यों नहीं केंद्र सरकार पे चले और राज्य सरकार पे चले? अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सारा काम करना है तो केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री और प्रधानमंत्री को खर्चा क्यों दे देश की जनता? क्यों तनख्वाह दी जाए? क्यों सुविधाएं दी जाए? इस देश के अंदर प्रधानमंत्री अट्टहास कर रहे हैं, रोज भाषण देते रहते हैं, मन की बात, ये बात, वो बात, ये या वो। आईसीएमआर की कुछ अलग गाइडलाइंस होती हैं, राज्य सरकारों की अलग गाइडलाइंस होती हैं। इस देश के अंदर कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, कोई नेशनल व्यू ही नहीं है। आपकी मंशा है इस देश के अंदर लोगों को मारना। आपने नारा ही लगाया है, आप खुद ही गलती हमसे हुई है, या आपने शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगा प्रधानमंत्री। आपने देश के अंदर लोगों को शमशान और कब्रिस्तान में पहुंचा दिया, पूरा देश शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। शर्म आती है आप उस पद पर हो, शर्म आती है आपको प्रधानमंत्री कहते, शर्म आती है इन लोगों को मुख्यमंत्री कहते। नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? गाजीपुर बॉर्डर से आज मैं आपसे एक बिंदु पे बात करूंगा। वो बिंदु ये है कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का पद बड़ा है कि जनता की जान। आज लाखों की संख्या में रोज कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हजारों की संख्या में 4,000, 3,500, 4,500 लोगों की जान प्रतिदिन जा रही है कोरोना से। और कोरोना से जान मात्र एक चीज के कारण जा रही है और वो है ऑक्सीजन की कमी। इस ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? जब स्टैंडिंग कमेटी, संसदीय दल की स्टैंडिंग कमेटी ने प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को बता दिया था कि देश के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत है और ऑक्सीजन की तमाम अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बता दिया था कि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है वेंटिलेटर्स चलाने के लिए और हमें वेंटिलेटर्स की हमारे पास कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन बेड्स की कमी है। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने पिछले 4 महीने, पिछले साल 4 महीने लॉकडाउन लगाया रहा। हजारों करोड़ रुपए जनता ने पीएम केयर फंड में दिया, प्रधानमंत्री ने उसका क्या इस्तेमाल किया? आज पता चलता है कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना लोग जान दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी उतना ही दोषी मानता हूं जितना केंद्र सरकार को। आपके पास अगर एडवर्टीजमेंट, अपने विज्ञापन देने के लिए अरबों रुपए हैं, तो क्या आप ऑक्सीजन प्लांट नहीं इंस्टॉल कर सकते थे अपने हॉस्पिटलों में? आपको नहीं पता कि L2, L3 में कौन से हॉस्पिटल्स होंगे? आपको नहीं पता कि वेंटिलेटर्स के बेड कितने रुपए के मिलते हैं? जितना पैसा आपने पानी की तरह अपने इश्तिहार में खर्च किया, अपने प्रचार में खर्च किया, अगर उसका वो पैसा अगर 1 महीना भी रोक देते तो पूरे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स लग सकते थे, आईसीयू बेड्स लग सकते थे। उत्तर प्रदेश के हाल तो बहुत बेहाल है। 67 वेंटिलेटर्स फिरोजाबाद में धूल खा रहे हैं सरकारी अस्पताल में। 67 वेंटिलेटर, 67 जानें बचाई जा सकती थी। इसका अर्थ है अगर एक जिले के एक अस्पताल में अगर इतने वेंटिलेटर्स हैं तो सोचिए 75 जिले से ऊपर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें क्या हाल होगा? यानी संसाधन है, संसाधनों का कुप्रबंधन किया गया। किसे नहीं पता? एक राज्य है केरला जिसने ऑक्सीजन की किल्लत आज नहीं होने दी। उसने 2020 में ही ऑक्सीजन के अपने प्रबंधन शुरू कर दिया, आज वहां पे किल्लत नहीं है। मुंबई मॉडल के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली और यूपी से और केंद्र सरकार से सीखिए, इनसे कैसे प्रबंधन किया, कैसे लोगों की जान बचाई। अगर एक व्यक्ति गुरुद्वारा है इंदिरापुरम गाजियाबाद में, अगर वो ऑक्सीजन की सप्लाई देकर हजारों लोगों की जान प्रतिदिन बचा सकता है, मिशन बना सकता है, तो क्या केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ और अन्य क्या जान बचाने का मिशन नहीं बना सकते? इसका अर्थ है कि आप जनता, आपके लिए कोई आपका मूल नहीं उनकी जिंदगी का। 20,000 करोड़ रुपए का आप अपना विस्टा बना रहे हो प्रधानमंत्री, और 20,000 करोड़ रुपए के आप हवाई जहाज पर चलते हो। 40,000 करोड़ रुपया कुल खर्चा है देश के अंदर लोगों को वैक्सीन लगाने का।
आपने आज तक जब पूरे विश्व के दूसरे देश वैक्सीन खरीद रहे थे, एडवांस बुकिंग कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री बस डंका बजा रहे थे, डंकापति हो गए थे कि हमने कोवैक्सीन बना ली। कोवैक्सीन की प्रोडक्शन क्षमता क्या है? कोविशील्ड की प्रोडक्शन क्षमता क्या है? कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? आपको फाइजर से, स्पुतनिक और बाकी और भी जो जितने भी 10 या 11 जो वैक्सीन थे, आपको उनसे वैक्सीन डोज लेनी चाहिए थी। लेकिन आप तो डंका बजाना चाहते हो। 6 करोड़ वैक्सीन आपने देश से एक्सपोर्ट कर दिया। लोग पहले अपने देश के लोगों की जान बचाते हैं, आपने अपने देश के लोगों की जान की परवाह न करते हुए एक्सपोर्ट कर दिया। और आप कह रहे हो कि 18 से 44 साल के लोग वैक्सीन लगवाए, और राज्यों से खबर आई वैक्सीन ही नहीं है। कैसे वैक्सीन लगेगी? प्रधानमंत्री आप बताएंगे? मुझे तो लगता है कि आप लोगों को मारना चाहते हो। मैं तो कहता हूं कि इन जितने भी ये हजारों लोगों की जान जो जा रही है, इनकी हत्या का केस क्यों न केंद्र सरकार पे चले और राज्य सरकार पे चले, जिन्होंने सही से प्रबंधन नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालात ये हैं कि तहसीलों से और बाकी छोटे छोटे जिलों से लोग मांग कर रहे हैं कि हमें कोविड सेंटर दीजिए, हमें कोविड अस्पताल दीजिए। लखीमपुर खीरी में बाकायदा लोगों ने कैंपेन चलाया कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब चंगासी, सारी चीजें चंगा है। ये बहुत ही दुखद पहलू है इस देश के अंदर कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने आप को भगवान समझ रखे, इन लोगों के लिए तत्काल बैठे। लेकिन जिस जनता की वोट से ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं, विधायक या सांसद बन रहे हैं, आज उसी के टैक्स के पैसे से ये सारे मौज ले रहे हैं, आज वही मर रहा है। इस देश का मिडिल क्लास मर रहा है। और मर कौन रहे हैं? 28 से 40 साल के लोग। वो कौन है? वो अपने घर के कमाने वाले लोग हैं जो अपने घरों को चलाते थे। अब उनके माँ बाप का खर्चा कौन चलाएगा? उनके छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? कोई पॉलिसी है इस देश के अंदर? वो तो धन्य मानिए कि इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 12 लोगों का टास्क फोर्स बना दिया जो ऑक्सीजन की सप्लाई देखेगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सारा काम करना है तो केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री और प्रधानमंत्री को खर्चा क्यों दे देश की जनता? क्यों तनख्वाह दी जाए? क्यों सुविधाएं दी जाए? इस देश के अंदर प्रधानमंत्री अट्टहास कर रहे हैं, रोज भाषण देते रहते हैं, मन की बात, ये बात, वो बात। अरे आप यहां पे जनता से हो, जनता से ऊपर नहीं हो। आप अपने आप को राजा समझ रखे हो। आप रोज तुगलकी फरमान जारी कर देते हो, आज ये आप वो। आईसीएमआर की कुछ अलग गाइडलाइंस होती हैं, राज्य सरकारों की अलग गाइडलाइंस होती हैं। इस देश के अंदर कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, कोई नेशनल व्यू ही नहीं है। प्रधानमंत्री कहीं छुप बैठे हैं, बस भाषण दे देते हैं मीडिया पे आकर। और आज कुछ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कहते हैं जी पॉजिटिव खबरें बताओ, पॉजिटिव बोलिए जी, सोशल मीडिया पे जी पॉजिटिव बोलिए। अरे क्या पॉजिटिव बोले कोई? अपनों को हम खो रहे हैं। किसकी नाकामी के कारण? किसके कुप्रबंधन के कारण? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। जब केंद्र सरकार को 3 महीना पहले ही लोगों ने, साइंटिस्टों ने बता दिया कि सेकेंड वेव आने वाली है, स्टैंडिंग कमेटी ने बता दिया कि ऑक्सीजन की किल्लत है, तो प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठे रहे? वो फाइल दबा क्यों हो रहे? आप बस 12 लोगों की पीएमओ से आप देश चलाना चाहते हो? उत्तर प्रदेश के सीएम ऑफिस से देश चलेगा, प्रदेश चलेगा? बस आप लोग अपने हजारों करोड़ रुपए आप लोग अपने प्रचार प्रसार में, अपना महिमा मंडन करने में, मीडिया में खर्च कर रहे हैं। अरबों रुपए आपने पानी की तरह मीडिया में एडवर्टीजमेंट करने में, विज्ञापन देने में खर्च कर दिया। अगर उस 1 महीना भी अगर आप विज्ञापन ना दे, तो आप कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल कर सकते थे, टेस्टिंग किट्स आप बना सकते, दे सकते थे, आप वैक्सीन खरीद सकते हैं। लेकिन नहीं, आप ये नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी मंशा ही कुछ और है। आपकी मंशा है इस देश के अंदर लोगों को मारना। आपने नारा ही लगाया है
आप खुद ही, गलती हमसे हुई है। या आपने शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगा प्रधानमंत्री, और आज देश के अंदर आपने देश के अंदर लोगों को शमशान और कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। पूरा देश शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। शर्म आती है, आप उस पद पर हो। शर्म आती है, आपको प्रधानमंत्री कहते, शर्म आती है इन लोगों को मुख्यमंत्री कहते।